तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आइए इस टॉपिक को हम करते हैं धमाकेदार तरीके से स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं नोट, ठीक ना। तो ये रहा हमारा दूसरा पहला क्वेश्चन, सॉरी इसे हमें करना है क्या, संतुलित। तो आइए कर लेते हैं इसे संतुलित। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं कितना है। तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। संतुलित क्या होता है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब इसे क्या बोला जाता है, सबसे पहले इसे बोला जाता है अभिकारक, इसे बोला जाता है उत्पाद। समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे उत्पाद बोला जाता है, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे अभिकारक बोला जाता है, ठीक ना। तो अब हम देख लेते हैं क्या, HNO3 और यहाँ पे CaOH2 है, ठीक ना। इसके बराबर कोई उत्पाद दिया हुआ है, ठीक ना, मतलब इस पदार्थ से जो बना है वो दिया हुआ है। तो क्या यह संतुलित है या नहीं, इसे हमें करना है क्या, चेक करना है। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या, पहला स्टेप, हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक ना। अब क्या है, अब यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम है आपके पास 1, ठीक ना। ऑक्सीजन है आपके पास 2, हाइड्रोजन है आपके पास 2। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कैसे हो गया हमें पता नहीं चला, ठीक ना। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 से गुणा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए दोनों 2 है, ठीक ना। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक ना। आपको यहाँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब यहाँ पे जो बना है, इसके उत्पाद बनाए इन अभिकारकों के मदद से, क्या है यहाँ पे सी कितना है, ए है, 1 है, और नाइट्रोजन है आपके पास 2 है, ऑक्सीजन है आपके पास 3 है, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हाइड्रोजन आपके पास है, हाइड्रोजन आपके पास है 1, सॉरी 2 है, और ऑक्सीजन आपके पास है 1 है, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं, देखो भाई साहब, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सॉरी यहाँ पे 1 और 2 3 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, इसलिए बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे भी कर दो 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, इसे भी दे दो 2, ठीक ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 दूना के 4। क्या आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन 4 हो चुका है? अगर आप बोल सकते हैं तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये आपको पता ही होगा, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, बोलो 1 है, नहीं ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा हो चुका है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। तो क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे संतुलित है, तो हाँ संतुलित है, ठीक ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब 5 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे 1 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो सकता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो सकता है, ठीक ना। तो 3 2 5, 3 2 5, ऑक्सीजन हो गया आपका संतुलित। अब हम देख लेते हैं फिर कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम मिला ही चुके हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका 2 से गुणा हुआ, और यहाँ पे आपका 2 से गुणा हुआ, तो क्या आप बोल सकते हो कि क्या यह समीकरण संतुलित है? अगर आपको थोड़े ही समय में अगर आप ये समीकरण अगर संतुलित कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही इतने समझदार हो, ठीक ना। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम की संख्याएं हैं, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, ठीक ना। ये रहा आपका एक साइड का। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। क्या आपको इतने तक में अगर कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो आइए देख लेते हैं उत्पाद में कितना है, सोडियम है 2, सल्फर है आपके पास 1, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 1, और सॉरी हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, इतने तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। तो आइए हम कर लेते हैं इसके आगे, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, भैया पहला आई बैलेंस बिगड़ गया, तो क्यों ना 2 से गुणा करके इसे 2 बना दिया जाए, तो यह भी 2 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक ना। क्या लगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सोडियम 2 भैया इतना संतुलित है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 4 1 5 हो गया, ठीक ना, इसे संतुलित नहीं है। यहाँ पे 2 है, 4 और 2 6, ठीक ना, 4 2 6 यहाँ पे है, और 4 1 5 यहाँ पे है, ठीक ना। तो अब हम कर लेते हैं क्या, ऑक्सीजन में 2 से गुणा, तो यहाँ पे 2 4 2 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन हो गया संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, और 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, तो इसका मतलब संतुलित है भाई। हाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हम सब कुछ संतुलित है भैया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, यहाँ भी हमने 2 से गुणा किया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ दूसरा समीकरण संतुलित हो चुका है।